हाँ, लाइव शुरू हो गया। नमस्कार सभी का स्वागत है परवतजन डिजिटल पर। अभी मैं ऋषिकेश एम्स में पहुंच चुका हूं। जो सुबह आपको मैंने अपडेट किया ही था, जैसे कि जो अंकिता है उसका शव मिल चुका है। और आप ये देखेगा अभी उसका पोस्टमार्टम यहाँ पर चल रहा है और लगातार बारिश भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश हो रही है और बारिश में ही जनसैलाब, आप ये देखिएगा तमाम आपको जनसैलाब देखने को मिलेगा यहाँ पर। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। और बारिश हो रही है, काफ़ी दिक्कतों का हमें भी सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जनसैलाब आप ये देखिएगा यहाँ पर ही एम्स में जो है उसका पोस्टमार्टम अभी हो रहा है। और अब देखते हैं कि इसमें अब आगे क्या कुछ आता है निकल कर। और लोगों में पर बहुत आक्रोश है। आप ये देखिएगा इस भारी बारिश में भी तमाम पुलिस के बल भी यहाँ पर खड़े हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर खूब भीड़ उमड़ी हुई है। और इस भारी बारिश में भी इस भीड़ को उमड़ी हुई है, किसी राजनीतिक पार्टी की भीड़ नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये वो भीड़ है जो चाहते हैं कि अंकिता को इंसाफ मिले। और पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई तुरंत करी और उन अपराधियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ा। थोड़ा मैं अपने साथ एक भाई साहब हैं, उनको भी ले चल रहा हूँ साथ साथ में, जिन्होंने छाता किया हुआ है। क्योंकि अपना प्यार है उत्तराखंड का, हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। अभी हम आए हैं और थोड़ा देर वहाँ पर आते हैं। ये देखिएगा, ये जनता का प्यार आप देख रहे होंगे। ये किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, सारे के सारे आप ये देख रहे होंगे अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए आए हुए हैं ये सारे के सारे। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। रिपोर्टिंग करनी बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे लगातार बारिश की जा रही है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर लेते हैं हम लोग। आप लोग कहाँ से आ रखे हैं? ऋषिकेश से आ रखे हैं आप लोग। अच्छा, क्या कुछ रहा अभी तक? किस समय बॉडी आई यहाँ पर अंकिता की? अच्छा, 9:30 बजे के तकरीबन आई थी। आप अंकिता को यहाँ उसके लिए आ रखे हैं? अंकिता के लिए क्या कुछ मांग है आप लोगों की? क्योंकि आरोपी तो पकड़े जा चुके हैं। आरोपी सर की उनकी संपत्ति होनी चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लगातार आप ये देखिएगा, रिपोर्टिंग करनी बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। और एक छत के नीचे देखिएगा आपको गणेश गोदियाल भी यहाँ पर नजर आएंगे, जो पूर्व में PCC अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये देखिएगा ये निकाल के दे दो, ये निकाल के दे दो बस खाली। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं एम्स ऋषिकेश। थोड़ा आगे भाई साहब, थोड़ा चिकन हटना जरा, थोड़ा सा उधर जाना था, उस साइड उधर से जाओ, उधर से पीछे। चलिए ठीक है, थोड़ा साइड दे देना बस। 22 साल में भीड़ बहुत ज़्यादा है। पुलिस का क्या मतलब? रेगुलर पुलिस होनी चाहिए, क्यों नहीं पकड़ रहे? थोड़ा सा चले जाऊँ जरा, थोड़ा सा आ जाऊँ, थोड़ा सा। अरे देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ जरा। और क्या अभी करते हैं मेहनत। कैसे हैं राजेश भाई आप? कौन जानते हैं? कैसे हैं आप? गोदियाल जी नमस्कार। थोड़ा सर आपसे बात कर लें जरा। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो ऐसी बात करते हैं। थोड़ा सर क्या है, क्या कुछ है, आप आज आए हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरे उसके मामले? क्या कुछ है सर, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे उत्तराखंड पर एक दाग के समान है।
हम सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, पूरे उत्तराखंड के लोग इस घटना से बहुत ही आहत हैं। लेकिन उससे बड़ी शर्मनाक बात शासन प्रशासन के लिए ये है कि सबूतों को मिटाने का काम बहुत जोर से शुरू है। जो अपराधी हैं उन्हें सज़ा मिले, इस पर जोर उतना नहीं है, बजाय इसके कि सबूतों को कैसे मिटाया जाए। बहुत ही दुख हुआ इस बात को सुनकर कि सस्ती लोकप्रियता दिखाने के लिए ये कहना कि हमने उस रिसोर्ट को तोड़वा दिया, और रिसोर्ट न तोड़ के उस कमरे को तोड़वाया जिस कमरे में वो लड़की रहती थी, जहाँ ये सबूत थे कि यहाँ इसकी हत्या हुई है, उस कमरे को तोड़ाया। और आज मैंने ये भी सुना कि उस पर आग लगा दी गई है। ये सबूतों को मिटाने का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं। सरकार अपने राजनीतिक अनुयायियों को बचाने का काम कर रही है, और इससे जांच पर बिल्कुल विश्वास हमारा नहीं है। मैं आपको खास करके पर्वतजन में आपको और पौड़ी से आशुतोष नेगी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जुझारू रूप में इस दुर्घटना को बेनकाब करने में लगे रहे। जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को बेनकाब करने में आप लगे रहे, इसलिए ये हो पाया, अन्यथा ये हो नहीं पाता। जिस प्रकार से प्रशासन पहले दिन से इसको दबाने में लगा हुआ था, FIR दर्ज करने को तैयार नहीं था, तो लगता नहीं था कि कुछ होता, लेकिन आप लोग लगे रहे और तब जाकर मजबूरी में इन्होंने ये जो कार्रवाई दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये मजबूरी में ये कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस की किस तरीके से कार्रवाई देखते हैं, क्योंकि पुलिस पे भी 2 दिन बाद ट्रांसफर हुआ, क्योंकि पटवारी घुमाता रहा और रहेगा, हालांकि निलंबित उन्होंने कर दिया है पटवारी को। किस तरीके से देखते हैं पुलिस का? देखिए, पुलिस का आप इससे समझिए ना कि जो प्रभावित परिवार है, उस लड़की जो लड़की जिसकी हत्या हुई, उसके पिताजी को पुलिस स्टेशन में 2 घंटे से अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, और जिसने ये कृत्य किया उसके बाप को कॉफ़ी पिलाई जा रही बिठा के। तो आप देखिए ना, उसके रसूख का अंदाज आप देखिए कि किस रसूख के वो व्यक्ति अपना रसूख कैसे दिखा रहा है। तो इसलिए पुलिस की भूमिका तो निश्चित रूप में संदिग्ध है, शासन प्रशासन की भूमिका निश्चित रूप में संदिग्ध है। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा टिल्ट ये भी है कि ये बताया जा रहा है कि उस लड़की पर अनैतिक कार्यों के लिए दबाव बनाया गया, और जिस अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाया गया उसमें किसी VIP का नाम है। हम जानना चाहते हैं कि कौन है वो VIP। वो VIP कौन है, उसका नाम क्यों बचाया जा रहा है कि जिस VIP के लिए, उस अनैतिक काम के लिए उसको, उस लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था, कौन है वो VIP? उस VIP का नाम सामने आना चाहिए, और पहले उस VIP को गोली मारी जानी चाहिए सार्वजनिक चौराहे पे। तौर पर इल्जाम लगाया है पुलिस प्रशासन के ऊपर सीधे तरीके से इल्जाम लगाया है, और बड़ी मुश्किल हो रही है रिपोर्टिंग करनी भी, क्योंकि हम लोग अभी भीड़ में यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखिएगा तो आप चारों तरफ भीड़ आपको नजर आएगी, और ये सारे वो समर्थक हैं जो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि अंकिता को न्याय मिले। सीधा तौर पे आप ये देखिएगा। ठीक है, अच्छा विधायक जी भी आए हैं सर, थोड़ा सा आप भी बताइएगा। आप भी बताइएगा पूरे घटनाक्रम के बारे में। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी हकीकत सामने आ गई है। सच में आज पहली बार ये घटना, मुझे जो लगता है, ये हमारे न केवल कानून व्यवस्था का मामला है, बल्कि पर्यटन से संबंधित जो व्यवसायी हैं वो भी चिंतित हैं कि ऐसे तत्व हमारे बीच में आ गए हैं कि जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये पूरा आपराधिक माहौल भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, और भारतीय डॉक्टर विनोद आर्य जो है, न केवल भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, संघ का कार्यकर्ता, बल्कि उसका एक जो दूसरा बेटा है पुलकित का भाई, वो उत्तराखंड की एक संवैधानिक संस्था है पिछड़ा वर्ग आयोग, उसका उपाध्यक्ष भी है। तो मुख्यमंत्री बताएं कि ऐसा परिवार जिसका रसूख है, उनके संरक्षण में जो हत्या हुई है, उसके साथ साथ कौन और VIP जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये बात तय है कि ये हत्या का कारण कोई न कोई अनैतिक कार्य था जिसके लिए लड़की ने मना करा। तो सरकार में अगर थोड़ा भी शर्म बची हुई है तो उस व्यक्ति को भी, उस व्यक्ति का नाम साफ करें जो व्यक्ति उस दिन वहां आने वाला था, जिसके लिए अनैतिक कार्य के लिए जोर डाला जा रहा था।
और हत्या का कारण जो अनैतिक कार्य बना। लेकिन सर अभी सरकार पे काफ़ी प्रशंसा भी की जा रही है उनकी, क्योंकि उन्होंने जो बुलडोजर चलाया है और उसके बावजूद जो आरोपियों को पकड़ने का काम किया है, जो पुलिस के पास ट्रांसफर हुआ है केस, तो इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं कि क्या एक स्टंट किया जा रहा है, राजनीतिक स्टंट की, उन लोगों को हाईलाइट में चाहिए? देखिए, हमने इस राज्य में बहुत बड़े बड़े कांड देखे हैं, पत्रकार के रूप में भी देखे हैं। एक धारा में 304 में 304 ए लगते ही पूरा का पूरा मुकदमा बदल जाता है। तो ये जो साजिश है, और इस देखिए इस व्यक्ति को, डॉक्टर विनोद आर्य को, हरिद्वार के 2 बड़े ताकतवर बाबा जो सत्ता के बहुत नजदीक है उनका संरक्षण है। ये भी बहुत बड़ा उद्योगपति है। हमने ओनिडा का मामला, हरिद्वार में ओनिडा का मामला खोला था, जिसमें एक धारा में ए जोड़ने में करोड़ों रुपए सत्ताधारियों से लेकर के और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने खाए थे। तो मेरा साफ आरोप है कि देखिए, पुलिस की अपनी क्षमताएं, पुलिस के जूनियर अधिकारियों की अपनी क्षमताएं, उन पर हम भरोसा नहीं खो रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग और पुलिस के बड़े अधिकारी जिनकी रीढ़ बहुत कमजोर होती है, जो बहुत छोटे छोटे कामों के लिए समझौता कर लेते हैं, हमें उन पर शक है। इसलिए हम अंतिम क्षण तक के, देखिए हम भी लड़की के पिता के साथ जहां तक वो चाहेंगे, और हमारी पार्टी, हमारे पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी आए हैं, हम हर सबूत पर निगाह रख रहे हैं, हम हर काम पर, पुलिस के हर घटना पर हम भी निगाह रख रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग अपने ढंग से इस मामले को ऐसे ले जाएं कि ये जो आरोपी हैं, ये और इनके साथ के लोग फांसी के तख्ते पर इनको जाना पड़े। तो एक ही डिमांड है कि फांसी के तख्ते पर जी कानून में फांसी की सजा है। ये हत्या के लिए कानून की सजा है। हम चाहते हैं इसमें अधिकतम सजा फांसी की सजा हो। तो हमारे साथ विधायक दूर से सर, एक चीज़ आपसे जानना चाह रहे थे कि घटना हुई है, वाकई में बड़ी गिरते विधायक है पूरे उत्तराखंड के लिए, और पहली बार इस प्रकार का बड़े तादाद पर इस प्रकार की घटना किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अंकिता भंडारी का जो जघन्य अपराध हुआ उसके साथ, उस बेटी के साथ, निश्चित रूप से ये उत्तराखंड प्रदेश को हिलाने वाली विषय है। ये छोटा मोटा विषय नहीं है। और जिस तरीके से 5 दिन प्रशासन के अधीन जो कर्मचारी थे, पटवारी के लगा के और एसडीएम तक, उन्होंने कोई जांच का विषय नहीं उठाया। और कल उस बिल्डिंग में जो इन्वेस्टिगेशन केंद्र बिंदु माना है प्रशासन ने, उसमें ताला लगा दिया गया और रात को उसको ध्वस्त करने की प्रक्रिया हो गई, और पता चला कि आज उसमें आग लगा दी गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कहने का विषय है कि आप जब जांच कर रहे हैं और जो जांच का केंद्र बिंदु माना है आपने, उस पे पुलिस कस्टडी में वो बिल्डिंग होनी चाहिए थी, तो क्यों नहीं वहां पुलिस कस्टडी थी? इसका मतलब आप जांच को लीपापोती कर रहे हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश के लिए। किसी भी बेटी के साथ, किसी के परिवार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारी भी बेटी है, दूसरे की भी बेटी है, और आज तक जो है प्रशासन ने केवल एक पटवारी को निलंबित करने की प्रक्रिया की, और बाकी पूरे तहसील के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर किसी चौकी का एक इंचार्ज छोटा दरोगा अगर लापरवाही करता है किसी जांच में, तो जितना जिम्मेदार वो होता है उतना ही पुलिस का अधीक्षक होता है, जो एसपी बोलते हैं जिसको। तो क्यों नहीं तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों को आज तक जो सजा दी गई, वो पटवारी को तो उसको जेल डालना चाहिए था कि दोषियों के खिलाफ पहले दोषियों की रिपोर्ट कर रहा है, और जो प्रभावित हैं, जो उनके माता पिता हैं, उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। थाने में मैं देख रहा था डॉक्टर विनोद को चाय पिलाई जा रही थी पुलिस प्रशासन की ओर से, और पीड़िता के पिताजी को की बात नहीं सुनी जा रही थी। तो क्या उसको दावत के लिए बुलाया था तुमने थाने में? उसको दावत दे रहे थे? वो जो मुलजिम था उसको बैठाना चाहिए था उधर कि बैठो यहाँ, हम जांच करने बुलाया है आपको। तो उसको तो ऐसे बैठा रहे हो जैसे थाने का मालिक वही है। तो क्या ये सरकार के थाने हो गए? जनता को कौन सुरक्षा देगा? किसकी जिम्मेदारी है? तो ये सारा मामला ये चुप रहने वाला नहीं है। हम उस बेटी के साथ न्याय चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी इसको फास्ट ट्रैक में ले जाएं, जनता को आश्वस्त करें, और उसकी समयावधि हो, जुडिशली से जो है उसकी समयावधि तय की जाए, और उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए, ताकि आगे कोई
अंकिता बेटी की तरह जघन्य अपराध इस प्रदेश में ना हो। पीएम जवाब है कि सीज होने के बाद आग कैसे लगती है? पीएम जवाब है कि सीज होने के बाद आग कैसे लगती है? सही सवाल इस समय उठाए थे कि जो सवाल हम लगातार भी उठा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जो लाइव वीडियो आपने देखी भी होगी, जो प्रमोद आर्य थे, जो उनके पिताजी थे, उनको बैठा के अंदर चाय पिलाई जा रही थी और जो लड़की के पिताजी थे वो 3-4 दिन से लगातार भटक रहे थे और ये अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन उसके बाद आप ये देखिएगा उनको पानी तक नहीं पूछा गया और जो आरोपी के पिता थे उनको चाय परोसी जा रही थी। तो वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जो आरोपी है आखिर उसके साथ आरोपियों जैसा बर्ताव क्यों नहीं किया जा रहा है। तो अभी काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर, आप लोगों से थोड़ा बात कर लें, हम लोग थोड़ा सा आप लोगों से बात करें। मातृशक्ति भी आई है यहाँ पर, ये बड़ा खुशी भी होती है इस चीज़ को देखकर। हालांकि मातृशक्ति भी आई, थोड़ा सा बता दीजिएगा आप क्या कुछ आप इस घटनाक्रम के बारे में पूरा का पूरा और क्या किस तरीके से। ये अंकिता भंडारी हत्याकांड है जो बहुत जघन्य अपराध है और पहाड़ की बेटी के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ है और इसके लिए हम सब पहाड़ियों को एक साथ होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, तभी हमारी बेटियों को इंसाफ मिलेगा। और ये जो अपराधी हैं इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं अंकिता भंडारी की बड़ी सिस्टर हूँ। मुझे 18 सितंबर को ये खबर मिली है, मेरे को यकीन नहीं हुआ, एक आशा थी कि हाँ ये मिल जाएगी अगर ये गिरी है नदी में, लेकिन जब इसका शव मिला तब मुझे ऐसा लगा कि इन तीनों अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, बीच चौराहे पे इनकी फांसी की सजा मिलनी चाहिए या इनको जिंदा जला देना चाहिए। आप अंकिता की बड़ी सिस्टर हैं, अच्छा, तो आपको कब पता चला इस पूरे प्रकरण के? 18 सितंबर को आप ही का ये देखा था मैंने, यूट्यूब में एक वीडियो देखा था। आपसे क्योंकि बड़ी हृदय कौन, अच्छा भाई हैं लड़की, अच्छा ही बता दीजिए क्या कुछ चाह रहे हैं आप? विवेक भाई, पहले तो विवेक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही के माध्यम से आज उत्तराखंड और के सभी लोग एकजुट होके आज मेरी बहन अंकिता का सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह रहा तो उनके अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। जी थैंक यू। बड़ा दुख के विषय भी है और आप लोग को ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछ सकते, आप पहाड़ खुद परिवार से लोग हैं, आप ये देखिएगा परिवार के लोग तो हैं यहीं, लेकिन ये बाकी सारे लोग भी आप भीड़ देख के अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। तकरीबन 1000 लोग आप देख रहे हैं और भीड़ लगा के अंदाज़ा देख ही सकते हैं कि कितना पीड़ा इस पूरे उत्तराखंड की जनता को है और कितना पीड़ा में लोग हैं, क्योंकि वो खाली उस परिवार की ही बेटी नहीं थी, वो पूरे जो बेटी थी वो पूरे उत्तराखंड की बेटी थी। और इस बात का ये सबूत है आज जो एम्स में आज उसका पोस्टमार्टम हो रहा है सब मिलने के बाद। ये देखिएगा कौन है, मधु जोशी। अच्छा, आपसे भी थोड़ा जाना, बड़ा दुखद घटना है, किस तरीके से देखते हैं पूरे पहाड़ के आज? ये पूरे पहाड़ के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना हमारे शहर में हुई है और इस पर मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। मैं कोई भी सरकारों में ये सरकारों का निकम्मापन मानती हूँ कि उन्होंने पलायन के लिए मतलब सरकार गाँव में रोजगारों के लिए कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि सब बच्चे जो है बाहर इधर उधर हो गए और ग्रामीणों को अपनी जमीनें बेचने को मजबूर होना पड़ा है। मैं इसमें हर सरकार को दोषी मानती हूँ और सरकारों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे बच्चों को गाँव में ही कुछ ना कुछ रोजगार के साधन मुहैया कराए, जो कि वो नीचे उतरने को और अपनी जमीनें बाहर के लोगों को बेचने को मजबूर ना हो। और जिस तरह से ये कांड हुआ है मैं इसमें घोर निंदा करती हूँ अपने सरकारी तंत्र की भी, कि जहाँ एक और पीड़िता के भाई और पिताजी लक्ष्मणझूला थाने में 3 घंटे का उनको बैठा के रखा और उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई, और दूसरी ओर जो अपराधी है उसके पिताजी को बैठ करके वहाँ पे चाय बिस्किट खिलाए गए। मैं इसमें घोर निंदा करती हूँ उन लोगों की। और जो ये बड़े अपने दावे कर रहे हैं कि जी हमने बुलडोजर चला दिया, मैं पूछना चाहती हूँ अपनी सरकार से, क्या बुलडोजर सिर्फ अंकिता के कमरे के लिए था? क्या काय के लिए आपने उस पर बुलडोजर चलाया, जबकि सारे साक्ष्य आपको वहां से मिल सकते थे? तो हम इसका तो सीधा सीधा मतलब यही है कि आपने साक्ष्य मिटाने में जो है सहयोग करा है अपराधी को। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। मातृशक्ति का गुस्सा भी है थोड़ा सा। कौन है
अच्छा, बड़े भाई हैं इनके, फोन पे बात कर रहे हैं। थोड़ा बता दीजिए के बारे में, थोड़ा बता दीजिएगा क्या कुछ मांग है आपके, किस तरीके से? देखिए मांग इसमें देखिए एसआईटी बनती रहती है। प्रथम दृश्य आप देखेंगे पटवारी जो है राजस्व जिसके क्षेत्र के अंदर आता है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, उसको केवल सस्पेंड कर दिया गया। एसआईटी पे कोई भरोसा नहीं है। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, एसआईटी पे कोई भरोसा नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि वो राजस्व में जो पटवारी है उसको सब पता होगा कि उसके अंदर क्या चल रहा था रिजॉर्ट के अंदर। बिना उसकी मिली भगत के हम सब इस तंत्र का हिस्सा हैं, हम कहीं ना कहीं सरकार को कनेक्ट करते हैं। मुझे पता है कि इस क्षेत्र में अगर राजस्व पटवारी देख रहा है तो उसको पता होगा वहां क्या जा रहा होगा, बल्कि उसको पैसा भी जाता होगा। अभी तक वो केवल सस्पेंड है, वो अपने घर में बैठा हुआ है। अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर उसको पकड़ा जाए और उससे जांच की जाए ना, उससे पूछताछ की जाए तो कई राज खुलेंगे वहां पे। वो एक जंगल में एक रिजॉर्ट है, वहां पे इतना हाईली वो रिजॉर्ट है, मतलब इतना पॉश जिसे बोल सकते हैं। वहां पे कौन आता है? मोस्टली वहां पे आते हैं राजनेता। किसके राजनेता? जिसका वो है बीजेपी के राजनेता वहां पे आते होंगे। क्यों तोड़ा गया? क्यों उसकी वायरिंग हटाई गई? एक आप करोड़ों का अगर रिजॉर्ट बनाते हैं, क्या आपको ये नहीं बनता है वहां पे सीसीटीवी लगने चाहिए? है ना, सीसीटीवी की सर्विस सबसे पहली होनी चाहिए वहां पे। सीसीटीवी के कोई फुटेज नहीं है, कम से कम 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज रहती है, वो वहां पे नहीं है। अगर वो निकले, वहां पता चले काला धंधा क्या चल रहा था। अभी वहां हम बैठे हुए थे कल रात को, तो ये पता चला कि 2 महीने पहले भी किसी का कुछ हुआ था, उसके कोई लड़की का कुछ उसके साथ वो हुआ था, प्रियंका नाम से कोई लड़की थी, उसका भी हुआ था। चल क्या रहा है वहां पे, उस रिजॉर्ट के अंदर चल रहा है। दूसरा ये एसआईटी, देश में कितनी एसआईटियां बनी हुई हैं, हर केस में एसआईटी बनती है, हर केस में बनती है। आज लोग खड़े हैं ना, आप लोग खड़े हैं तो जाके इतनी मांग हो रही है। अगर आप लोग खड़े ना हो ना, कोई पूछे ना, उनके पापा को अंदर नहीं घुसने दिया था पटवारी ने, आज खड़ा है तो डीएम भी सामने पे बात कर रहा है, सब झुक के बात कर रहे हैं। आज ये पावर दिख रही है जनता की। और ये केवल ये मुद्दा नहीं है, एक लड़की के साथ क्या हो गया है। वो लड़की अपने घर परिवार से कितने साल की थी, 18-19 साल की, कमाने को निकली थी। उसके कुछ होगी उसकी इच्छा आगे का कुछ करने की। हमारे पहाड़ों की बेटियां बच्चे आते हैं यहाँ पे। भू कानून तो भूल जाइए, भू कानून ये लाने से नहीं रहे। और ये पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। अगर हम सब इकट्ठे हो गए तो आज एक मिसाल बना देंगे। 48 घंटे के अंदर कोर्ट खुलवाइए, रात को खुलती है कोर्ट, 48 घंटे के अंदर खुलवाइए, फांसी दीजिए उन्हें, तब हम मिसाल पैदा करेंगे। याद रखिए, अगर 48 से 72 घंटे के अंदर ये उन्हें फांसी नहीं हुई तो टिहरी, चमोली, पौड़ी और ये जितने जनपद हैं सारे लोग इकट्ठा होंगे, ऋषिकेश बंद होगा। ये ऐलान है, ये आह्वान है। नहीं, अभी हमारे जो ऊपर के जिले हैं, कुमाऊं का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ पे रहते हैं, देहरादून, ऋषिकेश, हमारे बच्चे काम करने आते हैं यहाँ, हमारे लड़के लड़कियां काम करने आते हैं। नशा बिक रहा है पूरे ऋषिकेश में, ये रैकेट चलते हैं, कई पकड़े गए हैं यहाँ पे। देखिए, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें इन्वॉल्व होंगी हमारे गांव के बच्चे और बच्चियां। हम भविष्य बर्बाद कर रहे हैं उनका। अय्यासी का, ऋषिकेश अय्यासी का अड्डा बन जाएगा इंटरनेशनल। ये एक कैपिटल है, योगा कैपिटल। यहाँ पे ऐसा होता है, हमारे घर में अगर थोड़ा शर्म है, हमारे घर में हमारी बच्ची को रेप किया गया, मारा गया, डाला गया, वो जो भी है जांच में निकलेगा। लेकिन हुआ है, यहाँ पे आक्रोश है इसका। अभी के अभी विदिन 48 आवर्स हमें जवाब चाहिए। हमें नहीं चाहिए फांसी दो, तुम 2 साल बाद दो, 3 साल बाद दो। कई केस चल रहे हैं 2-2, 3-3 साल। ऑन द स्पॉट चाहिए। हैदराबाद में हुआ था, पुलिस ने एनकाउंटर किया था, जनता ने कोई आवाज नहीं हुआ, उस पर शोरगुल नहीं हुआ। यहाँ जनता तरीके से बोल रही है, कोर्ट खुलवाओ, रात को संडे को खुलवाओ कोर्ट, और उसको 48 घंटे के अंदर फांसी दो, तीनों के तीनों को। उसका बाप भी याद रखेगा कि 48 घंटे के अंदर ये जनता न्याय करती है, ये कानून न्याय नहीं करेगा। कानून ने बता दिया, उस पर 302 लग चुकी है, उसने हत्या की है, बॉडी प्राप्त हो चुकी है, सारे एविडेंस हैं यहाँ पे। कोर्ट खुलवाइए, उसको 48 आवर्स के अंदर फांसी दीजिए, बाकी लंबी फांसी का कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल, ये आक्रोश लाजमी भी है। एक तरफ संविधान हमें जो राइट टू इक्वलिटी का देता है, और दूसरी तरफ आप ये देखिएगा कि जो पिताजी थे अंकिता के, उसको पटवारी ने घुसने तक नहीं दिया। और जब लोगों में आक्रोश बढ़ा, जब मीडिया में सब चीजें बातें आई, तब जाकर 24 घंटे के अंदर वो गिरफ्तारियां उनकी हुई। तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कि आखिर वो एक आम आदमी ना होते, किसी नेता की बेटी होती, किसी अधिकारी की बेटी होती, तो क्या तब भी
इतना डीरा हो पाता। माता शक्ति भी हमारे साथ, आप भी कुछ बताइएगा इस बारे में। नहीं, फांसी होनी चाहिए हमें, तो हम कह रहे हैं इसको फांसी दो बस, हमारी यही है। और उसका बाप भी विरोधी है। उसका बाप जब खा रहा था तब उसको पता नहीं था कि मेरा क्या क्या हो रहा है यहाँ। आज उसका बाप बोल रहा मैं कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं जानता बाप? बेटा कुछ काम कर रहा, बाप नहीं जानता? बाप को भी होनी चाहिए जेल, बाप को भी जेल होनी चाहिए। आज उसका बाप बोल रहा था, कल उसका बाप बोल रहा था मैं तो कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं जानता भाई तू? तेरे बेटा क्या क्या कर रहा तुझे पता नहीं है? जंगल की तरफ खोल रखा है वो, कल घास काटने जाती है, गाय वाले जाते हैं, बछड़े वाले जाते हैं, कुछ भी कर सकता है वो। सबसे बड़ी चीज है उसने कैमरा क्यों नहीं लगा रखे? इसका मतलब उसके पेट में पाप है, ऐसे उल्टे काम कर रहा है। जिम्मेदारी तो उसकी दिख रही है, दिख गई। बोल रहा तेरी जिम्मेदारी, तूने एक लड़की की सुरक्षा नहीं करी, तेरी जिम्मेदारी दिख गई है। ऐसे पता नहीं कितनी लड़कियों को क्या करता होगा तू, क्या कितनों को नशा पिलाता होगा, कितने बच्चों को क्या। दूसरी बात, उसमें रिसोर्ट में आग क्यों लगाई? उसको डालो नीचे, बुलडोजर जैसे यूपी में चल रहा है वैसे चलाओ। ऐसे एक शीशा तोड़ दिया, हो गया जी काम। रोक दो उसका काम को। क्यों रोको? तोड़ो साले को जड़ से। अगर पेड़ की जड़ नहीं रहेगी तो पेड़ पे फल भी नहीं लगेंगे। जब पेड़ की जड़ उन्होंने वहाँ रख रखी है तो वो कल के दिन में भी ऐसे काम करेंगे, है ना? उसको फांसी दो बस, हम यही चाहते हैं, उसे फांसी दो ताकि हमारी लड़कियों के साथ ऐसा ना हो, हमारे बच्चों के साथ नशा ना हो, हमारी लड़कियों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार ना हो। बस फांसी दो बस, उसके बाप को भी फंसाओ। भाई भी हमारे साथ में, आप भाई आइए उनके, आप भाई हैं? हाँ, वो मेरी कजन सिस्टर है। पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपको यार। आपने सबसे पहले, मैंने आपका वीडियो देखा था, मैं दिल्ली से कल ही आया हूँ जस्ट, तो आपका वीडियो देख के इंस्पायर, मैंने कहा ये हो क्या रहा है। जब मैं 84 की बात मुझे पता चली, मुझे तो लगता है हम पूछने जाते हैं बस वो फांसी हो, बस फांसी और फांसी और कुछ नहीं इसके अलावा। मैंने आप बॉडी देखी, मेरी मैं देखी नहीं गई मुझसे बॉडी, वो बॉडी ऐसे फुली थी, मतलब फुली हुई थी बिल्कुल, इतनी छोटी सी देखा हुआ मैंने उसको यार। आज से मतलब 1 साल पहले की बात इतना थी, वो इतनी हो गई यार। मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं, मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोलूं क्या मैं। बस वो कल अगर हम टाइम पे पहुंच जाते ना, ये जेल से ये खाने से बाहर भी नहीं निकलते, हम लोग वहीं फाड़ देते उनको, फाड़ देते, कसम से कह रहा हूँ फाड़ देते हम लोग। सब उछल जाते उसके ऊपर, वो गाड़ी तक भी नहीं आते। ठीक है, बस होना लाजमी थोड़ा। मैं तो सारी जनता को बोल रही, सारी लड़कियों को बोल रही, सारी लेडीजों को बोल रही, बाहर निकलो। बिगर बाहर निकले कुछ नहीं होगा। इनका कोई भरोसा नहीं है। ये तो बड़े बड़े नेता हैं, पैसे वाले हैं, ये सबको ऐसे दंगला देंगे, ऐसे छोड़ देंगे। बाहर निकलो, अगर जिसकी माँ बहन बेटियां हैं तो सब बाहर निकलो, बहनों और लड़कियों सब बाहर निकलो अपने उसके लिए, अधिकार के लिए। ये आक्रोश लाजमी भी है होना, क्योंकि ये एक उत्तराखंड की बेटी का सवाल था। ठीक है, शुरू तो नहीं हुआ था अभी लाइव आपका, तो आप ये देखिएगा हल्की हल्की बारिश भी इस समय हो रही है, रुक चुके, भीड़ बहुत है यहाँ पर।